तो समझ में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये आपको समझ में आएगा। तो हम एल मतलब लिखेंगे एल के ए, तो एल मतलब लंब, के मतलब कर, के मतलब आधा, उनका यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसको कैसे करेंगे, तो जब हम इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बचपन होंगे, आप लोग जाते होंगे आम के बगीचा, आम के बगीचा जाते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे कि एक गाछ है आम का, उसमें जो आम सब मतलब है एक आम, वो थोड़ा बड़ा पक गया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं गाछ कहाँ है, आम कहाँ है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बोल दिया कि जैसे आपकी में दूसरा बचा, ये बोला हाउ लाल आम लाल, लाल आम लाल, क्या बोले लाल आम लाल, तो आप ठीक है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट, तो लंब बटे कट, ठीक ठीक उसी प्रकार ये बोलिए कोसेक क्या है, तो कोसेक COSEC कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कट बटे लंब, क्योंकि जो साइन थीटा का क्वेश्चन क्या होता है उल्टा आ रहा है कोसेक, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे cos, cos थीटा बराबर लंब बटे सॉरी, ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर आधार, आधार बटे कट, और जब इधर लिखेंगे sec थीटा में sec थीटा जो मतलब अनंत, जो पढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत, ठीक। अब यहाँ देखिए रूट 3 है, रूट 3 है, जब जैसे मान लीजिए रूट 3 है, ठीक। अब इसको हम पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या समझ आ गया, जब इसको हम पलटेंगे तो 1 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 अपॉन रूट 3। अब जैसे मान लीजिए 1 है, 1 है, एक क्वेश्चन का हम 1 से हल लगा, कोई क्वेश्चन 1 से हल लगा, 1 बना, अब 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 है। जैसे मान लीजिए 1 रूट 3 है, जब 1 रूट 3 को हम यहाँ पे पलटेंगे 1 रूट 3, जब हम 1 रूट 3 को पलटेंगे तो ये रूट 3 आ जाएगा ऊपर, ये नीचे, जब 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान तो उतना आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा रूट 3। अब यहाँ देखिए अनंत 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 उल्टा 0, अनंत उल्टा 0, ठीक। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया। जी हाँ, मैं विक्की आपका भैया। हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सूत्र जो आपको याद करना ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो फिर आप त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल आसानी तरीका से नहीं बना पाइएगा, फिर आपका बोझ बन जाएगा त्रिकोणमिति। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। साइन थीटा के जितने भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, इसका मान निकालेंगे सिर्फ एक ही सूत्र पे, जो है साइन थीटा बराबर उंगली की नीचे की संख्या बटे 2। इसी सूत्र पे हम इसका मान निकालेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान बराबर होता है रूट अंडर नीचे की और उंगली की संख्या, क्या नीचे की और अंगुली की संख्या बटे 2, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे की और उंगली संख्या, हमको निकालना क्या है 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री से क्या आप देख रहे हैं नीचा क्या कोई संख्या है उंगली का, नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो इसका मान क्या होगा रूट अंडर 0 बटे 2। अब 0 का रूट क्या होता है 0, तो उसमें भाग देना किससे 2 से। अब कोई भी संख्या से जब हम 0 में भाग देंगे तो उसका मान तो 0 होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया 0। अब ठीक उसी प्रकार हमको निकालना है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसी सूत्र को अपना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री को लिख देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ आपका सूत्र लिखा हुआ है, हम हमेशा नहीं लिखेंगे, यदि हम लिखेंगे तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम निकालेंगे उंगली के नीचे की संख्या साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री से नीचे कितने उंगली संख्या 1, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 बटे 2। अब 1 का रूट क्या होगा 1 बटा 2। तो हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया 1/2। तो 1/2। फिर हम उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। जब हम साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे उसी सूत्र पे, किस सूत्र पे, ठीक इसी सूत्र पे, उंगली की नीचे की संख्या। अब यहाँ पे 45 है, अब 45 से देखिए नीचे उंगली की संख्या कितना 1 2, तो हम क्या करेंगे रूट अंडर 2 बटा 2। फिर अब यहाँ देखिए हमको निकालना है नीचे में रूट के मान। नीचे में रूट के मान निकालने के लिए रूट अंडर 2, क्योंकि हमको ऊपर वाला रूट को खत्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2। तो इसका मान होता है, तो क्या है कि ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 का रूट का क्या हो जाएगा 1 रूट। इस रूट से हम इस रूट को खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो हमारा ये जो है साइन 45 डिग्री का मान क्या निकल का है 1/√2। ठीक उसी प्रकार हमको निकालना क्या है साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको फिर यहाँ पे इसी सूत्र से बनाना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या रूट अंडर उंगली की नीचे की संख्या, यहाँ 60 डिग्री से नीचे देखिए उंगली की संख्या कितना 1 2 3, तो ये कितना हो गया रूट अंडर 3 बटा नीचा में 2। तो यही मेरा हो गया साइन 60 डिग्री का मान। तो क्या हो गया रूट अंडर 3/2। तो फिर उसी प्रकार हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए ठीक उसी प्रकार से हम बनाएंगे साइन 90 डिग्री बराबर रूट अंडर कितना, साइन 90 डिग्री से नीचे की उंगली संख्या कितना 1 2 3 4, 4 है, तो रूट अंडर 4 बटे किससे भाग देना 2 से, तो 2 देंगे। अब रूट 4 का क्या होगा, जब रूट 4 को हम तोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा 2/2। अब 2 से 2 खत्म, बचा क्या 1, तो हमारा 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालने कैसे, तो इसको क्या करना है, इसको उठा के हमको यहाँ लाना है, बदल देना, पलट देना है, ठीक ना, क्या करना है हमको पलट देना है। तो इसको पलटना है तो हमको 1 को लाना है यहाँ पे, 1 आ गया, फिर 0 डिग्री को जो है हमको वहाँ पे देना है 0 डिग्री। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसको पलटे, इसका मान यहाँ, इसका मान यहाँ, फिर उसी प्रकार रूट 60 डिग्री का मान हमको 30 में देना है और 30 डिग्री का मान किस में देना है 60 डिग्री में। तो ठीक हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 60 डिग्री का जो मान है उसको हम रूट 30 डिग्री में लाना है, तो रूट 3/2। ठीक, फिर हमको जो रूट 30 डिग्री में जो भी मान है उसका हम किस में देना है 60 डिग्री में, तो 1/2। अब हमको 45 डिग्री का जो मान होगा बचा क्या हमको यही, तो सिर्फ सेम उसको उतार देना रूट अंडर 2। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अब हम निकालेंगे
टेन थीटा का मान, 0 डिग्री का मान निकालना है, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान निकालना है। तो अब हम जो लेना है, हमको टेन थीटा बराबर क्या सूत्र लेना है, उंगली की ऊपर की संख्या बटा उंगली की नीचे की संख्या। क्या निकालना है, उंगली की ऊपर की संख्या बटा उंगली की नीचे की संख्या। हमको निकालना है कितना है, 0 डिग्री का मान। इसका निकालना है 0 डिग्री का मान निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, उंगली की ऊपर की संख्या, रूट अंडर उंगली के ऊपर की संख्या। अब हमको निकालना है क्या, 0 डिग्री का मान। 0 डिग्री के ऊपर कितना, 1 2 3 4, 4 है, तो रूट अंडर क्या ला देंगे, 4 बटा, फिर लिखेंगे हम नीचे की संख्या, उंगली की नीचे की संख्या, रूट अंडर में उंगली की नीचे की संख्या। आप देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से नीचे क्या कोई उंगली है, नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब जब हम इसका तोड़ेंगे, √4 का मान क्या हो जाएगा, 2/0। अब कोई भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मान, 0। तो 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 0। ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान निकालेंगे। फिर हम लिखेंगे ऊपर की उंगली की संख्या बटे नीचे की उंगली की संख्या, रूट अंडर में। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री निकालना, 30 डिग्री से ऊपर कितना, 1 2 3, तो रूट अंडर कितना होगा, 3 बटे नीचे की उंगली की संख्या। यहाँ देखिए 30 से नीचे कितना, 1 उंगली, तो रूट अंडर 1। जब हम इसका रूट तोड़ेंगे तो 3 का तो रूट टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टूटेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं टूटेगा पर पॉइंट में टूटेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा हमको क्या निकालना है, √3 बटे, अब 1 का रूट टूटता है तो इसका मान 1। तो आप कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पिता का संपत्ति है 5 बीघा, आप भाई में है अकेले, सब तो संपत्ति आपका हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 बीघा खेती है, भाई में की अकेले, जब ये तो इसका सब संपत्ति हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। तो ठीक उसी प्रकार हमारा 30 डिग्री का मान क्या आ गया, √3। ठीक बात, हम निकालेंगे 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से इसी सूत्र का उपयोग, ऊपर की उंगली की संख्या बटे नीचे की उंगली की संख्या, किसमें, रूट में। ठीक, तो आप देखिए ऊपर की उंगली संख्या, 45 डिग्री से ऊपर देखिए कितनी उंगली संख्या, 2 उंगली संख्या, 1 और 2, तो क्या है, 2, तो √2। और 45 से नीचे की उंगली संख्या कितना, 2, तो √2। तो आप देखिए कि ऊपर में √2 नीचे में √2, ये दोनों खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक, हमको उसी प्रकार निकालना है 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक वही हमको फॉर्मूला लगाना है, √60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए, 60 डिग्री से नीचे उंगली संख्या कितना है, सबसे पहले ऊपर उंगली की संख्या कितना है, 1, और नीचे उंगली की संख्या कितना है, √3। तो अब जो है कि 1 का रूट तो टूटेगा 1, और 3 का तो रूट टूटेगा नहीं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मान मेरा 60 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3। ठीक, अब हमको निकालना है 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री बराबर, फिर लिखेंगे रूट अंडर ऊपर की उंगली की संख्या, 90 डिग्री से ऊपर की उंगली की संख्या कितना है, 0, और फिर नीचे की उंगली की संख्या रूट अंडर में। तो यहाँ पे देखिए कितना है उंगली, 1 2 3 4, तो रूट अंडर 4। अब देखिए कि 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 को जब रूट में तोड़ेंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार जब हम 4 को तोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। ठीक, अब कोई भी संख्या उसमें जब भाग देंगे तो उसका मान तो 0 होगा, 0 मतलब अनंत। अब इसका लिमिट नहीं है, 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा अधिक कर्जा है, अब उसमें जो है कि 1000 रुपया 2000 रुपया अगर दे दीजिएगा, चुका दीजिए, कर्जा से मुक्त नहीं होगा, क्या है कि पता नहीं अनंत कर्जा है, कितना लेके बैठे नहीं बैठे। ठीक उसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक भी समझ में आए होंगे। अब जो है हम 3 लिख दिए, साइन कोस टेन। बाकी जो है इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे कि मतलब कि इसको कम टाइम में और आसान से याद हो जाए। तो आप बोलिएगा कि ये सब क्या लिख दिए, ये सब हम लिख दिए हैं वो ट्रिक जिससे आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए जैसे L/K लिख दिए हैं, A/K लिख दिए हैं, L/A लिख दिया। आपको नहीं समझ में आया, ये तो समझ में होगा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो हम L मतलब लिख दिए, देखिए LKA, तो L मतलब लंब, K मतलब कर्म, A मतलब आधार। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसको कैसे याद करेंगे, तो जब हम इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बचपन में होंगे, आप लोग जाते होंगे आम के बगीचा जाते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि एक गाछ है आम का, उसमें जो है ना आम सब झड़ गया, उसमें बचल है एगो आम, वो भी थोड़ा मोड़ा पक गया है, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं गाछ में कहाँ है आम, कहाँ है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बोल दिया कि जैसे आपकी टीम में 2-4 गो बच्चा है, एगो बोला हाउ देख लाल आम लाल, लाल आम लाल, क्या बोले, लाल आम लाल। तो अब आपको क्या करना है, आप आम देख लिए, तो अब उसको क्या करना है, तोड़ना है। जब उसको आम को तोड़ना है तो कैसे, कोई लेगा कि झपटोया ले लेगा, कोई झपटोया मतलब समझिए इतना को कुल्ली ले लेगा लाठी, तो कोई ढेपा लेके मारेगा, कोई गाछ पे चढ़ गया। अब जो है किसी तरह उसको तोड़े। जब तोड़े तो जैसे होता है एक आम है, आप है 4 गो 5 गो, तो सबको लूटने के लिए दौड़ते हैं कि हम लेबे, हम लेबे। जब आम ले लिए तो जैसे आप होशियार है उसमें, तो आप क्या कहिएगा, यार तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, और खाना है आम, क्या खाना है, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, क्या खाना है, आम। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब आप बोलेगा कि ये तीर का क्या चिन्ह है, तो तीर का क्या चिन्ह है हम बताते हैं कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर, तो लंब बटे कर। ठीक उसी प्रकार अब ये बोलिएगा कोसेक क्या है, तो कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। क्योंकि
जो साइन थीटा का मान होता है उसका सेम क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे सॉरी, ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होगा आधार, आधार बटे कर। जब इधर लिखेंगे सेक थीटा में, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधा। ठीक अब हमको लिखाना है टेन का, टेन थीटा और क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक इसी आधार पे हम अब यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोट है, यहाँ पे देखिए कोट का उल्टा क्या हो गया, टेन, टेन मतलब क्या था, पलट दिया। कोट का उल्टा जैसे लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, कोट का उल्टा पलट दिया। तो उसी प्रकार से टेन है, टेन का उल्टा कोट। अब मान लीजिए जीरो है, जीरो है तो अनंत है, जीरो मतलब अनंत। क्या है जीरो, कुछ नहीं समझ में, जीरो मतलब अनंत। जीरो को जब पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक अब यहाँ देखिए रूट थ्री है, रूट थ्री है। जब जैसे मान लीजिए ये रूट थ्री है, ठीक अब इसको हम पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या उसके नीचे में भाग है एक, जब इसको हम पलटेंगे तो ये तो 1/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1/√3। अब जैसे मान लीजिए एक है, एक है तो एक कोई भी संख्या के नीचे में एक से भाग लगता है, कोई भी संख्या एक से भाग लगता है, एक से गुना। अब एक है, जब एक को पलटेंगे तो एक का एक ही हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 1/√3 है, जब 1/√3 को हम यहाँ पे देखिए पलटेंगे, 1/√3, जब हम 1/√3 को पलटेंगे तो ये तो √3 आ जाएगा ऊपर, ये नीचे। जब एक से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या उसका मान तो उतना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, √3। अब यहाँ देखिए अनंत, अनंत अनंत है, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो, अनंत का उल्टा जीरो। ठीक अब ठीक उसी प्रकार जब हम यहाँ पे सेक, सेक का उल्टा क्या है, कोस का है, यहाँ पे कोस है, कोस का उल्टा सेक। देखिए कोस में क्या है, आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार सेक में क्या, कर्ण बटे आधार, उसको पलट देना है। तो हमको पलट देना है तो सेक, सेक का उल्टा कोस। अब देखिए एक है, कोई भी संख्या एक है, जब एक में एक पलटेंगे या कुछ भी करेंगे भाग देंगे तो उसका मान तो एक ही होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, कोई यहाँ कोस का 30 डिग्री का मान पलटना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, √3/2। अब इसको जब हम पलटेंगे 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक उसी प्रकार यहाँ 45 का मान देखिए, यहाँ क्या 1/√2। जब 1/√2 है, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, √2/1। कोई भी संख्या में जब एक से भागेंगे तो उसका मान तो उतना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। ठीक उसी प्रकार जब हम यहाँ पे पलटेंगे 60 डिग्री में, 60 डिग्री में क्या पलटेंगे, 1/2 है। जब 1/2 को जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1। तो कोई भी संख्या में जब उतना से भाग, एक से भाग देंगे तो उसका मान तो उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जीरो है, जब जीरो को पलटेंगे तो जीरो मतलब क्या है, जीरो है, और जीरो को पलटेंगे तो उसका क्या आएगा, कोई लिमिट नहीं है, कितना आएगा नहीं आएगा, तो उसका मान अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक इसी प्रकार से इसको बनाएंगे कोसेक का। जब कोसेक को हम पलटे, देखिए कोसेक यहाँ क्या है, जीरो, जीरो को पलटेंगे क्या, अब जीरो है, जीरो को पलटेंगे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, पता नहीं है क्या आएगा नहीं आएगा, उसका मतलब अनंत, अनलिमिटेड आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमको क्या निकालना है, 30 डिग्री का मान। जब 30 डिग्री का मान है तो 1/2, आपको बताएं 1/2 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1, तो ये क्या होगा, पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 1/2 है, जब इसको पलटेंगे तो 1/√2 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √2/1। तो जब कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए √3/2। अब √3/2 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3, तो 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1 का 1 ही होगा, क्योंकि 1/1। अब इसको किधर से भी पलटेंगे तो इसका मान तो 1 ही होगा, तो 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई भी आपके लिए यदि वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।